स्वामी जी देखिए, सर्दियों में बहुत सारे उल्टे सीधे काम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक और दिक्कत ये है कि धूप कम होती है सर्दियों में, फिर पसीना कम निकलता है, चलना फिरना भी कम हो जाता है, और फिर ऊपर से खूब सारी चाय चल रही होती है। अब ये सारा जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना स्वामी जी, ये लीवर को साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है। अब स्वामी जी, ठंड में ऐसा कौन सा मिनिमम योग का पैकेज है और फूड रूटीन उसके साथ जोड़ दीजिए, ताकि जो आलसी लोग हैं वो भी इसे रोजाना फॉलो कर सके। थोड़ा रहम से काम लीजिएगा। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो बताया। देखो चलो महात्मा जी, भुजंग आसन करो, ये सब करें। देखो ये चलो, सब उल्टे लेटो। बहुत देर हो गई, सब उतारो, कंबली ओढ़ रखी है। हाँ, सब उतार दो। किसी ने शॉल ओढ़ रखा है, किसी ने तो अभी 5-5 लेयर आ गई। नीचे इनर, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर कोट, उसके ऊपर कंबल, और कुछ तो इतने महाप्रमादी रजाई और ओढ़ लेते हैं। तो ये देखो, रजाई छोड़ उठ करके दौड़, तो दौड़ सके बात अच्छी बात है, नहीं तो भुजंग आसन सबसे अच्छा है, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है। और जिनसे इतना भी ना हो तो फिर ये कर ले, ये बड़ा अच्छा है। ये देखो, ये ऐसे, ये बहुत अच्छा है। और गर्मी अंदर से पैदा होगी। फिर ये चाय काफ़ी छोड़ो, सुबह सुबह थोड़ा सा अनार, बग्गू गोसा या पपीता आदि खा करके, और गोंद का लड्डू खा लेना। लेकिन गोंद का लड्डू खाने के लिए पहले, पचाने के लिए पहले योग कर लेना हमारे साथ। इंडिया टीवी पर योग करके फिर गोंद के लड्डू खाना। ये हमारा शरीर तो गोंद के लड्डू, बाजरे की रोटी, दूध, घी, मक्खन से बना हुआ है। बाकी हमने फ्रूट और ड्राई फ्रूट की तो शकल ही नहीं देखी थी जब तक 25 साल के हो गए। कहाँ गांव में कोई ड्राई फ्रूट खिलावा है, देखने को ही नहीं मिलते। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की। तो गोंद के लड्डू, हाँ, गाजर का हलवा, गाजर पाक, ये तो माता जी ने बना के खिलाया था। हाँ, अब एक दिन वो भी बना के खिला देंगे, बता देंगे रेसिपी फिर से गोंद के लड्डू की, गाजर पाक की। और हाँ देखो, बाजरे का चूरमा बना के खा लो, जो खावे चूरमा, मैं भी याद कर रहा था, वो बन जावे सर्दियों में तो बड़ा मजा देता है स्वामी जी। स्वाद और जो खावे खीर, वो बने वीर। खीर खाओ, चूरमा खाओ, चूरमा बन जाओ, वीर बन जाओ। कितने सारे ऑप्शन है, फिर भी लोग। और भाई जिनको बिल्कुल हल्का फुल्का खाना हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके, गोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत इधर रखा है। ये मैं एक रोज खा लेता हूँ, और इससे बड़ी ताकत मिल जाती है। और गर्मी तो इतनी जबरदस्त आती है, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये खा लो ना, एक ही। और जिसको ज्यादा ही ताकत पानी है, 2 खा लेना। अच्छा ये बताओ, ये तो छोटे से में, हाँ, ये तो नैनो मेडिसिन का काम करता है, छोटे से में काम बन जाता है। आज का कोर्स पूरा, और ऊपर से च्यवनप्राश खा लिया, ये तो गजब है। स्वामी जी, एक और नैनो मेडिसिन है जिसका लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, च्यवनप्राश, जिसके बारे में ज्योत्सना भी कह रही थी कि लिटिल लिटिल ले लेते हैं सर्दी में, और कहते हैं कि यार दवा हो गई, सर्दी भी छू मंतर रहेगी इससे। लेकिन स्वामी जी, रिसर्च ये कह रही है कि शराब प्लस फैटी लीवर वाले जो लोग हैं, उनमें सीरम होमोसिस्टीन बढ़ने पर मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब स्वामी जी, ये तो लोगों को पता ही नहीं है, लोग लिटिल के चक्कर में पड़े हुए। अब योग में स्वामी जी, क्या ऐसे मरीजों के लिए कोई स्पेशल, कोई खास पैकेज है जो होमोसिस्टीन लेवल को कम कर सके? क्या स्वामी जी प्राणायाम और प्लस डाइट, खान पान का एक सही रूटीन मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम कर सकता है, घटा सकता है? देखो भाई, अभी तो मैंने कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, और इसके तलहटी में थोड़ा घी था। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। अब अच्छी अच्छी चीजें खाओ ना, और सारी गंद अंदर खाली है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेना, थोड़ा सुबह सुबह गोधन अर्क पी लेना, लौकी का पेठे का सूप पी लेना, लौकी का सूप हींग के साथ, थोड़ा हींग डाल दो, और थोड़ा उसमें जीरा, धनिया, अजवाइन, और भाई ज्यादा ही गरम गरम सूप पीना, थोड़ी केसर डाल दो,
केसर सूप में भी पी सकते हैं, चाय कॉफी में, कहवा में ही नहीं, ऐसे मिठाई में डाल करके खाते हैं। और मैं तो ऐसे मुंह में लगा लेता हूँ थोड़ी सी केसर। ये केसर है ना, हाँ, इसको खोलो भाई, ये मुंह में डाल लो, केसर या केसर का रंग हो जाता है, इतनी अंदर से गर्मी रहती है। अब हमको ऐसा लग रहा है मई जून में आ गए हम, और तुम्हारे सामने आधा घंटे से ऐसे ही नंग धड़ंग बैठे हुए दिगंबर। हुसैन भाई हम 5 बजे से ऐसे ही बैठे हुए हैं। वही देखो, स्वामी जी, आप कई बार ऐसे- दिसंबर शुरू होने वाला और कई बार ये एहसास होता है कि आप मई जून में हैं। अब इसी धोखे में सुबह सुबह कोई कंबल अंबल हटा के ऐसे बैठ गया तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा बेवजह का। खैर, अपना ख्याल रखें।